में भी चली और रात तक हमने देखी चली, राज्यसभा में चली, जेपीसी की मांग थी, जेपीसी भी गठित की गई, उस पर भी जो संशोधन थे उनको स्वीकार किया गया। लेकिन विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि उनके जो संशोधन थे वो माने नहीं। उनका आरोप है कि अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, यानी विपक्ष अभी और समय चाहता था इसको लेकर और उनकी अपनी सियासत भी साफ नजर आती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक। Presented by मैं हूं अर्पिता आर्य और सीधे बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर वक्फ कानून को लेकर चल रहे विरोध की, और अब ये विरोध जम्मू कश्मीर में भी नजर आ रहा है। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लेकर आया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। हालांकि स्पीकर भी बीच में आए और ये सिर्फ यहाँ पर एक नरेशन, यहाँ पर एक मैसेज देने की केवल कोशिश है कि मुसलमानों के साथ हम हैं, या वाकई अब कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है। अब तो ये बिल कानून बन चुका है, फिर स्थगन की बात क्यों, फिर चर्चा की बात क्यों? कस्टोडियन है इस हाउस के, अनफॉर्चुनेट है कि वो ये आगे नहीं चला रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा है पहले कि हुआ है असेंबली में। काश उनने ये माना होता। देखिए, हाउस लोगों का हाउस है, अगर हम लोगों की बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? तनवीर साहब जो वक्फ अमेंडमेंट, आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर अब सियासत बढ़ती जा रही है और ये पूरा मामला अब कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा है। और 8 से ज्यादा 8 या फिर इनमें अलग अलग और किन किन तरीके की बातें या किन किन बातों का जिक्र अपनी याचिकाओं में किया गया है। अर्पिता, जिस तरह से पुरानी परंपरा रही है कि एक ही तरह की जब कोई बिल कानून का रूप ले लेता है और उसको लेकर अगर कभी कोई कोर्ट गया हो, ऐसा कोई पुराना मामला आपको याद रहा हो और ऐसी कोई टिप्पणी आपको सुप्रीम कोर्ट की याद आती है, जिससे हम समझ पाए कि अब इसमें हो क्या सकता है, क्योंकि विपक्ष पूरी निगाहें तो कोर्ट पर टिकाए बैठा है। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं इतिहास में जिसमें संसद ने पारित किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं, क्योंकि बिहार में भी सियासी पारा अब चढ़ने लगा है, क्योंकि चुनाव है इसी साल बिहार में और इसको लेकर आज बिहार का तीसरा दौरा राहुल गांधी का ये है और कांग्रेस की रोजगार पदयात्रा में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे। बिहार के युवाओं तो राहुल की पदयात्रा पर अब सियासी घमासान भी है, वार पलटवार भी हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसे बयानों के तीर चल रहे हैं, सुनिए। यह हुंकार है बिहार को बेहतर शिक्षा देने के लिए, बिहार को रोजगार देने के लिए, बिहार में उन्नति, प्रगति, न्याय और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए।